किसान भाइयों, मोथा घास और दूब घास ये ऐसी घासें हैं भैया जो अगर हमारे खेतों में इनकी संख्या बढ़ जाती है तो हमारा कोई भी सब्जी वर्गी फसल हो भैया वो पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, उसकी पैदावार नहीं हो पाती है। तो इनको हम परमानेंटली कैसे अपने खेतों से खत्म करें, उनके विषय में आपको आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बतलाएंगे कि अगर आपके खेत में भैया मोथा घास, दूब घास और भी कोई अन्य प्रकार की घासें हैं तो आप उसको परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हैं केवल 2 स्प्रे में। जी हाँ भैया, 2 स्प्रे में आप इसको चाहे तो खत्म कर सकते हैं, या फिर आप दवा का स्प्रे नहीं करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम आपको ऐसी एक ट्रिक के बारे में बतलाएंगे, उससे भी आपका जो मोथा घास और दूब घास है भैया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में भैया पूरा बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी मोथा घास और दूब घास से भैया राहत मिल सके, क्योंकि हमारे काफी किसान भाई ऐसे होते हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों की खेती करते हैं तो जिस खेत में भैया मोथा घास और दूब घास होता है उस खेत का भैया जो हमारा पौधा होता है वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। जो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो हमारा जो पैदावार है भैया वो काफी कम देखने के लिए मिलेगा, जिससे हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक भैया लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम 2 ऐसी ट्रिक के बारे में बतलाएंगे जिनसे आप इनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। पहला ट्रिक रहेगा भैया आपको स्प्रे के माध्यम से, दूसरा ट्रिक जो रहेगा वो भी आपको हम आगे बतलाएंगे वो कैसे आपको खत्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी कि हमारे खेतों में कैसे ये आता है। तो किसान भाइयों, ये हमारे खेत में कैसे आता है मोथा घास और दूब घास, ये हमारे खेतों में कब आता है, कैसे आता है। जिस खेत में भैया गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है उस खेत में भैया मोथा घास और दूब घास का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर गर्मियों के दिनों में इनकी सिंचाई कम रहेगी तो हमारे खेतों में भैया मोथा घास और दूब घास का प्रकोप बहुत ही कम हो जाएगा। जिस खेत में धान और गेहूं की खेती होती है उस खेत में आप देखेंगे तो दूब घास और मोथा घास बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, लेकिन जिन खेत में भैया सब्जियों की खेती होती है उस खेत में भैया मोथा घास और दूब घास का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमारे काफी किसान भाई ऐसे होते हैं जो भैया खेतों को अदल बदल कर खेती करते हैं। जिस खेत में भैया धान गेहूं किए हैं इस साल उसमें भैया सब्जियां लगाएंगे, और जिसमें सब्जियां लगाए हैं उसमें भैया वो धान गेहूं की खेती कर देते हैं ताकि उनको इस घास से राहत मिल पाए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इससे भी आपका जो घास है भैया ये दूब घास और मोथा घास ये खत्म हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास थोड़ा ही खेत है, हम धान गेहूं तो नहीं लगा पाएंगे लेकिन हमको सब्जियों की खेती करना है क्योंकि सब्जियों की खेती से हमें अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाता है, तो उसके लिए भैया आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं तो आप इसमें मीरा 71 जो होता है आप उसको लाकर इसमें स्प्रे कर दीजिए। 100 ग्राम आपको लेना है 15 लीटर पानी में। 15 लीटर पानी में आप 100 ग्राम उसको ले लीजिएगा, साथ में आपको 15 से 20 ग्राम आपको यूरिया साथ में मिला लेना है। इन दोनों को आप मिलाकर उसके बाद आप इसका स्प्रे कर दीजिए। आपको एक स्प्रे में ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी जो गांठें होती हैं वो काफी नीचे तक रहती है, इसलिए आपको पहला स्प्रे करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद आपको इसको दोबारा फिर से स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे भैया आपका जो ये घास है मोथा घास और दूब घास परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आप इसको लाकर 2 बार स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा भैया अगर आप सोच रहे हो कि हम स्प्रे नहीं कर पाएंगे, दवाइयों का हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको लाकर बार बार स्प्रे करें, क्योंकि अगर आप मीरा 71 का आप स्प्रे कर रहे हो भैया तो आपको लगभग 30 से 35 दिन या 40 दिन के लिए अपने खेत को वैसे ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम सब्जियों की खेती नहीं कर सकते हैं। अगर हम सब्जियों की खेती करते हैं भैया तो हमारे पौधे में इसका असर आ जाता है, पौधा हमारा सूखने लगता है। तो इसलिए आपको जिसमें आप इसका स्प्रे करें भैया तो उस खेत में भैया आपको 30 से 40 दिन के अंतराल पे आप उस खेत को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसकी जुताई कर 2 से 3 दिन के लिए वैसे भी छोड़ दीजिए ताकि जो हमारे दवा का असर है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तब आपको उसमें सब्जियों की बुआई करना है, तभी भैया आपका जो पैदावार है वो बढ़ेगा, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, तभी आप उससे अच्छा उत्पादन ले पाओगे। उत्पादन के साथ साथ आप मंडी भाव भी अच्छा कमाने के लिए पा जाओगे। तो सब्जियों की खेती करिए, आप इस दवा को लाकर आप स्प्रे कर दीजिए, आपको मोथा घास दूब घास से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप दवा का स्प्रे नहीं कर रहे हो भैया तो आपको
जो गहरे चलने वाले यंत्र होते हैं, जैसे कि तौनी वाला फार हमारे यहाँ बोला जाता है, आप उससे जो बड़े बड़े तावे जैसा होता है, उसके बाद तोता हल होते हैं, आप उनसे या कल्टीवेटर जो हो गया उनसे आप 4 से 5 बार लगातार जुताई करें। हर हफ्ते में 1 बार जुताई करवाइए। उसके बाद जब तेज धूप हो रहे तो उस टाइम पे आपको लगभग ये 1 महीने कंटिन्यू आपको इसको जुताई करनी है, हफ्ते में 1 बार, यानी आपको 7 से 8 बार जुताई करवानी है, ताकि जो हमारा ये मोथा घास और दूब घास की जड़ें हैं वो नीचे से भैया ऊपर आ जाएंगी। जब इसमें सूर्य का प्रकाश लगेगा तो ये गांठें भैया ऑटोमेटिक सूख जाती हैं। तब जो आपका ये खेत है भैया वो मोथा घास और दूब घास से मुक्त हो जाएगा। तो आपको लगभग 7 से 8 बार जुताई करवानी है, लेकिन गहरे चलने वाले जो यंत्र हैं आपको इनसे ही जुताई करनी है। अगर आप ये ट्रिक लगा लेते हो तो भी आपका मोथा घास और दूब घास चला जाएगा। और अगर आप ये ट्रिक नहीं लगा रहे हो, क्योंकि इसमें भी भैया टाइम ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा घास है भैया, मोथा घास और दूब घास, ये 2 से 4 दिन में सूखने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको अगर आप ऐसे उखाड़ कर रख दीजिए और आप इसको देखेंगे तो ये लगभग 3 से 4 दिन उखाड़ने के बाद भी ऐसे हरा भरा रहेगा। अगर आप इसको मिट्टी में डाल देते हो तो भैया इसका फिर से जो ये जड़ें हैं वो लगाव ले लेंगे, तो आपका ये सूखने वाला नहीं है। इसलिए आपको 7 से 8 बार जुताई करवानी पड़ेगी। तो आप उसको जुताई करवा लीजिए, या फिर आप सीधा लाकर मीरा 71 100 ग्राम 15 लीटर पानी में 20 ग्राम या 15 ग्राम यूरिया के साथ हम मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। 2 बार आप इसको स्प्रे कर दीजिए, मात्र 100 रुपए। जी हाँ भैया, 100 रुपए की आपको दवा मिलेगी। उसके बाद आपका 5 रुपए या 3 रुपए का आपका वो यूरिया बनेगा, जो आपको इसमें डालना है 15 से 20 ग्राम। इन दोनों को आप अगर लाकर मिलाकर इसमें डाल दे रहे हो भैया, तो आपका मोथा घास परमानेंटली खत्म हो जाएगा। यूरिया आपको किस लिए मिलाना है, वो भैया इसमें जो दवा होती है उसमें लसनपन आ जाता है। जो हमारी पत्तियां ये होती है इसमें चिपकने का काम कर जाता है। जैसे कि आप दवा का स्प्रे करते हैं सब्जियों में, तो उसमें आप स्टिकर का प्रयोग करते हैं, तो स्टिकर से जो दवा होती है पूरी पत्तियों में फैल जाती है। जब पत्तियों पे फैल जाती है तो आपको अच्छा रिजल्ट देती है सब्जी की पैदावार में। तो ठीक उसी प्रकार जब इन पत्तियों पे, क्योंकि ये पत्तियां बहुत पतली होती हैं, तो अगर आप इसमें यूरिया मिला लेंगे दवा में, तो इन पत्तियों पे भैया वो चिपक जाएंगी। जब चिपक जाएंगी तो इनको सुखाने में वो पूरी तरीके से 100% कार्य कर पाएंगी। तो इसलिए आपको 100 ग्राम के लगभग में आपको यूरिया मिला लेनी है। इसमें कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आप 100 ग्राम मिलाएंगे तो भैया थोड़ा एक बार इसका पौधा जो होता है वो हरा होगा, लेकिन आप उसको 20 से 30 ग्राम अगर मिलाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। केवल इसमें उसको चिपकाने का कार्य होता है, तो ये दवा इसमें चिपक जाएगी तो आपका ये पौधा पूरी तरीके से घास का सूख जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो भैया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे, कि आपको कौन से महीने में कौन सी सब्जी लगानी है, आपके खेत में कौन सी कमी आ रही है, खेत में कौन सी घास आ रही है, उसके लिए आपको कौन सी दवा डालनी है। अगर आप बुआई कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो घास उग जाते हैं, ना उगे, उसके लिए आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए, कैसे स्प्रे करना चाहिए, कितना उसका डोज है, इन सब के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारियां देते रहते हैं टाइम पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको भैया खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां मिल पाए। और वीडियो को ज्यादा किसान भाइयों के पास जरूर शेयर करिए। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।